हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक और क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है जो आप सबका RSCET का एग्जाम आ रहा है उसके लिए अपनी क्लास होने वाली है। और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं भाई, आप सबके लिए स्वतंत्रता दिवस पर आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर भाई ऑफर आया है। तो RSCET एग्जाम जो होगा आपका, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ें मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको मतलब जो कोर्स हमारा पहले 499 रुपये में था RSCET एग्जाम के लिए, वो कोर्स अब मात्र 49 रुपये में कर दिया गया है। लेकिन केवल 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को ही आपको ऑफर का लाभ मिलेगा। तो जल्दी करो भाई, जल्दी से जाओ कोर्स को ले लो, परचेज कर लो भाई। RSCET एग्जाम के लिए ही नहीं है, मतलब चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, पटवारी, ग्राम सेवक, मतलब सारी जितनी वैकेंसी है जिनमें कंप्यूटर पोर्शन आता है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कोर्स होने वाला है। एक एक चीज़ मैंने डीपली पढ़ा रखी है, तो कोर्स ले लेना है। कोर्स कैसे लेना है? सबसे पहले आरोही कंप्यूटर क्लासेज का ऐप इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, स्टेट वगैरह, पासवर्ड वगैरह डालने, फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेड कोर्स पर जाना है। कहाँ जाना है आपको? पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। किस पे जाना है? पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर। और वहाँ पर आपको कोर्स ले लेना है पेमेंट करके। किसी कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। और जिसने आरोही कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, रेगुलर क्लास चलती है अपनी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे खुलता है को कहा जाता है। वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, यानी किसी वेबसाइट को खोलने पर जो फर्स्ट वेब पेज खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ए पर देगा हाउस पेज, बी पर देगा होम पेज, सी पर देगा PDF, डी पर देगा वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है। क्या दे रखा है? बी ऑप्शन पर होम पेज। क्या दे रखा है? होम पेज। इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा इसका राइट आंसर? होम पेज इसका राइट आंसर है भाई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, होम पेज। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? IRCTC को क्या बोला जाता है? तो ए पर दे रखा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, बी पर दे रखा इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कॉर्पोरेशन, सी पर दे रखा इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, और डी पर दे रखा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो IRCTC को क्या बोला जाता है? तो IRCTC को बोलते हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या बोला जाता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ए पर देगा व्यक्ति का नाम, बी पर देगा फोटोग्राफ, सी पर देगा आइरिस स्कैन, डी पर देगा CVV। तो आधार कार्ड में भाई व्यक्ति का नाम भी होता है, फोटोग्राफ में उसका फोटो भी होता है, बहुत अच्छा फोटो होता है और आधार कार्ड में। और सी पर दे रखा आइरिस स्कैन, तो आपकी स्कैन भी, आंखें स्कैन की जाती है भाई जब आप आधार कार्ड बनवाते हो। तो तीनों ही आधार कार्ड से संबंधित है, जबकि CVV आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। CVV किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, CVV आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आप केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। PC मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर से डाटा लेना है आपको, किस में? मोबाइल में। तो कंप्यूटर से मोबाइल में जो डाटा ट्रांसफर करोगे आप, तो कैसे करोगे? तो कौन सी केबल से करोगे? तो ए पर देगा USB, बी पर देगा CD, सी पर देगा DVD, डी पर देगा हार्ड। तो भाई मोबाइल में CD लगेगी नहीं, DVD भी नहीं लगेगी, हार्ड भी नहीं लगेगी, क्या लगता है? USB केबल। तो USB केबल आपको लगानी पड़ेगी और उसे आप मोबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर कर पाओगे। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विंडोज 11 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है, यानी जो आवाज के द्वारा चल जाता है। आवाज मतलब वॉइस रिकॉग्निशन। तो वॉइस द्वारा कौन सा चलता है विंडो 11 में जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है आपको विंडो 11 में? तो ए पर देगा कोर्टाना,
ई पर दे रखा है टास्क बार, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज, डी पर दे रखा है विंडोज स्टोर। तो विंडोज स्टोर तो एप्स गेम्स इंस्टॉल करने के लिए काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, और टास्क बार जो नीचे होता है जहां पर हमारी फाइलें वगैरह खुली होती है, सिस्टम ट्रे वगैरह होती है। तो आवाज संचालित निजी सहायक है कोर्टाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए ऑप्शन कोर्टाना, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन 4 ऑप्शन में ये देखो कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो गलती ढूंढना है आपको। तो ए पर रखा है केस मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। तो ये ए ऑप्शन भाई सही है, क्योंकि केस मेमोरी में मेन मेमोरी की अपेक्षा एक्सेस करने में टाइम कम लगता है, यानी सही है। तो बी पर देखा केस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो ये भी सही है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर होता है केस मेमोरी में। सी पर देखा है केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, तो ये गलत है भाई, केस मेमोरी में चुंबकीय डिस्क नहीं होते हैं। बी पर देखा केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है, तो ये भी सही है, केस मेमोरी मेन मेमोरी से ज्यादा महंगी होती है, तो ये भी सही है। तो इसका इसमें से गलत ढूंढना था आपको, तो गलत है इसमें सी वाला। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, तो ये गलत है भाई, चुंबकीय डिस्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2019 में सम्मिलित हाइपर लिंक को कैसे खोलें। हाइपर लिंक को कैसे खोला जाता है एमएस वर्ड 2019 में? तो ए पर देखा केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पर दे रखा है एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, डी पर दे रखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो केवल एमएस वर्ड में हाइपर लिंक पे क्लिक करने से हाइपर लिंक नहीं खुलता है। बी पर देखा एल्ट कुंजी को दबाए और हाइपर लिंक पर क्लिक करे तो इससे भी नहीं खुलेगा। सी पर देखा शिफ्ट कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करे तो इससे भी नहीं खुलेगा। किससे खुलेगा? आपको कौन सा बटन दबा के रखना है? CTRL, जिसे क्या बोलते हैं कंट्रोल, यानी कंट्रोल की दबा के रखनी है, फिर हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, यानी आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो ए पर देखा DNS, बी पर देखा है URL, सी पर देखा NTFS, डी पर देखा ISO। तो ISO तो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो डोमेन नेम से संबंधित नहीं है। NTPS एक फाइल फॉर्मेट है, ये भी नहीं होगा। URL वेबसाइट का जो URL, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, तो ये भी डोमेन नेम में कन्वर्ट नहीं करता आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डोमेन नेम को। DNS, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जैसे कोई भी वेबसाइट है www.roecomputer.com ऐसे वेबसाइट है और उसको आईपी एड्रेस में ऐसे यूं कन्वर्ट कर देता है भाई। तो किसके द्वारा होता है? DNS के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। एमएस वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन कौन सा आता है? तो पढ़ देगा पोर्ट्रेट, बी दे रखा है जस्टिफाई, सी इटैलिक दे रखा है, डी इंडेंट दे रखा है। तो पोर्ट्रेट पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, इटैलिक भी पोर्ट्रेट अलाइनमेंट नहीं है, सॉरी पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, और इंडेंट भी अलाइनमेंट नहीं है। तो अलाइनमेंट कौन सा है? जस्टिफाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं? तो अलाइनमेंट एक होता है एमएस वर्ड में लेफ्ट होता है, एक अलाइनमेंट राइट होता है, और एक अलाइनमेंट होता है सेंटर। कौन सा होता है? सेंटर। और एक अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई। कौन सा होता है? जस्टिफाई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जस्टिफाई। और लेफ्ट में जो भी डाटा लिखा हुआ लेफ्ट साइड से चालू होता है, राइट में जो भी डाटा लिख रखा है आपने वो राइट साइड से चालू होगा, सेंटर अलाइनमेंट में जो भी डाटा लिखोगे बीच से चालू होगा, जस्टिफाई में दोनों तरफ के किनारे बराबर हो जाते हैं। तो देखो मेरी कोशिश होती है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बन सकता है, और भले से कितना भी बीच में से पूछ ले।
जैसे अभी 3 अगस्त को एग्जाम हुआ तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो बिल्कुल एकदम बीचों बीच से पूछ ले उसने, जो बहुत सारे टीचर भी नहीं बता पाते कि इतना हार्ड थोड़ी पहुंचेगा, लेकिन आ जाता है एग्जाम में भाई। तो आपको आरओई कंप्यूटर क्लासेस पढ़ने से यही फायदा है भाई कि एक एक चीज आपको डीपली पढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब, यानी आप जो अटैचमेंट फाइल भेज रहे हो जीमेल से वो 25 MB से ज्यादा साइज की है, 25 MB से अधिक आकार की है और ईमेल का प्रयोग करके भेजनी है आपको जीमेल के द्वारा, तो फिर कैसे भेज पाओगे? तो ए पर दे रखा है आप गूगल ड्राइव का लिंक का प्रयोग कर सकते हो, तो ये वाला सही है भाई, गूगल ड्राइव लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। बी पर दे रखा है कि आप फाइल को बीसीसी में संलग्न कर सकते हैं, तो आप फाइल को बीसीसी में संलग्न कर सकते हैं, तो आप फाइल को बीसीसी में संलग्न करके नहीं भेज सकते भाई फाइल। सी पर दे रखा आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, इससे भी नहीं भेज सकते। डी पर देखा है आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते, आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते, तो आप क्या करोगे? अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते, तो ये भी गलत है भाई, आप अटैचमेंट भेज सकते हो, लेकिन कैसे भेज सकते हो? गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके आप भेज सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गूगल ड्राइव लिंक का प्रयोग करके भेज सकते हो, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है तो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो ये कौन सा मामला है? यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो कौन सा हमला है? यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारी सूचनाएं भर दी जाती है और आपका सिस्टम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वर्क नहीं करता है, तो ये कौन सा प्रकार का अटैक है? किस प्रकार का अटैक है? तो ए पर दे रखा है फिशिंग हमला, बी पर देखा डिनाइल ऑफ सर्विस, सी पर देखा ट्रोजन और डी पर देखा पासवर्ड हमला। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसे? डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिनाइल ऑफ सर्विस है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल मैप का उपयोग क्या है? गूगल मैप क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है स्थान का पता लगाने के लिए, बी पर दे रखा है मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, सी पर दे रखा है मेल पढ़ने के लिए, डी पर दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल मैप का उपयोग क्या होता है? तो ए पर जो दे रखा है स्थान का पता लगाने के लिए, तो सही है भाई, स्थान का पता लगा सकते हैं। बी पर दे रखा है कि मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, तो मोबाइल के बीच फाइल शेयर थोड़ी होती है गूगल मैप से। सी पर दे रखा है मेल पढ़ने के लिए, तो मेल पढ़ने के लिए भी गूगल मैप काम नहीं आता है। डी पर दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी नहीं आता है, तो कैसे काम आता है? स्थान का पता लगाने के लिए काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2019 में यदि आप किसी सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हेज प्रदर्शित होता है, तो यानी परिणाम कैसे आता है? यू हैज यानी परिणाम क्या आ जाता है भाई? हेज आ जाता है। जब आपने एक्सेल में किसी सेल में कोई सा भी फॉर्मूला लगाया, इक्वल, सम, टैब, ब्रैकेट, ओपन, क्लोज, जो भी लगाओ आप, तो लेकिन सेल में जो रिजल्ट आया वो कैसे आया? हेज लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ए पर दे रखा है कि आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, तो गलत थोड़ी पढ़ रहे हैं, गलत है। तो बी पर दे रखा आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, तो ये भी गलत है भाई, फॉर्मूला तो सही है। सी पर दे रखा है कि आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत है भाई, लिख सकते हैं। डी पर दे रखा है कि फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सेल में जो रिजल्ट आया है फॉर्मूला लगाने के बाद वो ज्यादा बड़ा आ गया है, तो फिर उसे देखने के लिए आपको क्या करना है? उसे देखने के लिए फिर आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ानी
पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से MOOC पोर्टल का उदाहरण है। MOOC पोर्टल का उदाहरण, MOOC, ए पर देखा यूडेसिटी, बी पर देखा भीम, सी पर देखा ट्यूटर, डी पर देखा MS वर्ड। तो MOOC पोर्टल का उदाहरण भाई MS वर्ड तो है नहीं, ट्यूटर भी MOOC का नहीं है और भीम भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। MOOC का उदाहरण कौन सा है? यूडेसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अच्छा, एक तो बता दिया मैंने कि MOOC का यूडेसिटी होता है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो MOOC पोर्टल जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के 4 पोर्टल है, EDX, यूडेसिटी और कौन सा होता है? कोर्स एरा और है खान एकेडमी। कौन सा है? खान एकेडमी। तो 4 पोर्टल है भाई इसके, EDX, यूडेसिटी, कोर्सेरा और खान एकेडमी। इन चारों में से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और आपको ध्यान से देखना है चारों। भाई यहाँ पर क्वेश्चन में यूडेसिटी दे रखा है, लेकिन आपको ये बाकी के 3 भी याद रखने हैं, EDX, कोर्सेरा, खान एकेडमी, ये चारों भी MOOC के हैं। और MOOC की फुल फॉर्म भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है भाई, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है, यानी यूनिवर्सिटी की फीस कैसे जमा करवा सकता है कोई भी स्टूडेंट? तो ए पर देखा आधार कार्ड के द्वारा, बी पर देखा भामाशाह कार्ड से, सी पर देखा ई मित्र से, डी पर देखा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड से भाई यूनिवर्सिटी की फीस जमा नहीं होगी, भामाशाह कार्ड से भी नहीं होगी, आधार कार्ड से भी नहीं होगी, तो फिर किससे होगी? ई मित्र से। कहां से करवा सकते हो? ई मित्र से। तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? तो ए पर देखा चार्ट, बी पर देखा वर्कबुक, सी पर देखा वर्कशीट, डी पर देखा स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? तो चार्ट का तो संग्रह होता नहीं है, वर्कबुक का भी नहीं है, वर्कशीट का भी नहीं है, किसका है? स्लाइड का। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, स्लाइड का। यानी स्लाइडों से मिलकर क्या बनता है? प्रेजेंटेशन बनता है। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 से बहुत सारी स्लाइडों को मिलाकर आप क्या बना सकते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जिसे बोलते हैं PPT। और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? .pptx होती है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है तो ए पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी पर देखा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। सी पर देखा लिनक्स, तो लिनक्स भी OS है, और OS कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। कौन से सॉफ्टवेयर में आता है? एप्लीकेशन में। तो कीबोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं होकर क्या है? कीबोर्ड एक भाई हार्डवेयर, इनपुट का डिवाइस है, इनपुट का डिवाइस है, हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक कौन सा होता है? तो पर देखा है ब्राउजर, बी पर देखा इसी ब्राउजर, सी पर देखा हॉटस्पॉट, डी पर देखा स्वाइप। तो ये एंड्रॉइड डिवाइस यानी जो आप सबके पास फोन है एंड्रॉइड, तो इसमें स्क्रीन लॉक, तो ब्राउजर तो भाई वेब ब्राउजर होता है, इसी ब्राउजर भी वेब ब्राउजर है, और हॉटस्पॉट इंटरनेट चलाने का काम आता है। ये तीनों तो स्क्रीन लॉक नहीं है। तो स्क्रीन लॉक होता है स्वाइप, जिसमें आप स्क्रीन को ऊपर की ओर खींचते और लॉक खुल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से POS और UPI के सही पूर्ण रूप का चयन करें। POS और UPI की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर देखा पॉइंट ऑफ स्केल और यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, बी पर देखा पेमेंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी पर देखा पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और डी पर देखा पेमेंट ऑफ स्टेट और अनक्लियर पेमेंट
सेल। तो पीओएस और यूपीआई को क्या बोला जाता है? तो पीओएस को बोलते पॉइंट ऑफ सेल और यूपीआई को बोलते यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। भाई यूपीआई तो जिसके द्वारा आप मोबाइल से डिजिटल वॉलेट में फोन पे, गूगल पे इनसे पेमेंट करते हो। और पॉइंट ऑफ सेल किसे बोला जाता है? ऐसी मशीन जिसमें आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो, तो वो मशीन होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पे एंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पे एंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और डी पर सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी, और डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो फॉर्मेट पे एंटर का शॉर्टकट क्या होता है? तो फॉर्मेट पे एंटर का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी इसका राइट आंसर है। फॉर्मेट पे एंटर क्या काम आता है? ये काम आता है डिजाइन को कॉपी करने के लिए। क्या काम आता है? डिजाइन को कॉपी करने के लिए काम आता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी एक बार और बता देता हूं कि आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर जो मोबाइल ऐप है उसमें स्वतंत्रता दिवस पर ऑफर चल रहा है। जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए जो 499 रुपये का कोर्स था वो मात्र आपको 49 रुपये में 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऑफर केवल 13, 14 और 15 अगस्त को ही एप्लीकेबल है। तो कोर्स ले लेना है जिसने नहीं लिया हो, और आरओई कंप्यूटर क्लासेज का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है वहाँ पर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, पासवर्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ जाना है, कहाँ पर? पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर। कौन से कोर्स पर जाना है? पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है आपको, RSAT एग्जाम 2025 वाला। और वहां पर आपको मिलेगा कूपन कोड। क्या मिलेगा? कूपन कोड। और कूपन कोड वहां से अप्लाई कर देना। अगर याद नहीं हो तो फिर भी मैं बता देता हूं, ACC 108, ACC 108 भाई आपका कूपन कोड है। अप्लाई करते आपको कोर्स मात्र 49 रुपीज में मिल ही जाएगा, 49 रुपये में मिल जाएगा। तो ले लो, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज़्यादा काम आएगा आप सबके लिए। RSAT एग्जाम में भी आएगा, इसके अलावा अदर कंपटीशन को जो एग्जाम होने वाले हैं जिनमें कंप्यूटर पोर्शन आता है उन सब में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारी क्लासेस लेनी है भाई आप सबको, और जुड़े रहना है सब में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूले। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई।